कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक गांव में बिरजू और मुरली नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों अक्सर अपना समय साथ साथ व्यतीत करते, साथ पढ़ते, एक साथ पाठशाला जाते। मुरली पढ़ाई में होशियार था, इसीलिए पाठशाला के वार्षिक परिणाम में वह हमेशा बिरजू से 2 कदम आगे ही रहता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और उनकी पढ़ाई समाप्त हुई। नौकरी ढूंढने वे दोनों गांव से दूर एक शहर में जा बसे। वहां मुरली एक पाठशाला में अध्यापक बन गया और बिरजू एक कारखाने में काम करने लगा। एक दिन पाठशाला से लौटते समय मुरली ने एक महात्मा को मंदिर में सत्संग करते देखा। उसके पैर अनायास ही मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर मुरली ने देखा, एक चबूतरे पर महात्मा जी विराजमान थे और 8-10 लोग बैठकर प्रवचन सुन रहे थे। मुरली भी वहां बैठ गया और ध्यान से प्रवचन सुनने लगा। सत्संग सुनने के बाद उसे बड़ी आत्मिक शांति मिली। पूछने पर पता चला, वहां रोज शाम को 1 घंटा सत्संग होता है। ये सुनकर मुरली बड़ा खुश हुआ। अब वो हर रोज पाठशाला खत्म होने पर सत्संग सुनने जाता और उसके बाद घर की तरफ बढ़ता। सत्संग सुनना उसकी दिनचर्या का भाग हो गया था। वहीं दूसरी तरफ बिरजू की मित्रता एक व्यसनी नौजवान से हुई। जैसे ही कारखाने का काम खत्म होता, बिरजू रोज अपने मित्र के साथ जुआ खेलता और शराब पीकर घर लौटता। मुरली समझ गया था कि उसका मित्र बिरजू किसी कुसंगत में पड़ गया है। मुरली ने बिरजू को कई बार उसकी गलत आदतों के लिए टोका और सत्संग पर चलने का आग्रह किया, पर बिरजू हर बार उसकी बात हंसी में उड़ा देता। ऐसे ही दिन बीतते गए और देखते ही देखते 1 वर्ष गुजर गया। मुरली ने बिरजू से कहा, मित्र, कुसंगत में पड़कर तुमने अपना 1 वर्ष व्यर्थ गंवा दिया। अब भी समय है, सत्संग से जुड़ जाओ और अपना जीवन संवार लो। बिरजू भला कहाँ मानने वाला था। वह बोला, ठीक है, कल हम दोनों शाम को घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे मिलते हैं और पूरे दिन हमें जो भी मिलेगा उसे हम अपनी नई संगति का वार्षिक परिणाम समझेंगे। कल के नतीजे से पता चलेगा किसका समय व्यर्थ गया। अगले दिन रोज की तरह ही मुरली पाठशाला के बाद सत्संग सुनने गया। यहाँ दूसरी ओर बिरजू का मित्र बीमार होने के कारण कारखाने आया ही नहीं था। अकेले अकेले शराब पीने का कोई मजा नहीं सोचकर बिरजू निश्चित समय से पहले ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। मुरली का इंतजार करते करते बिरजू उकता गया। यूं ही वह पास पड़ी बरगद की एक लकड़ी से जमीन कुरेदने लगा। अकस्मात उसने किसी धातु की लकड़ी से टकराने की आवाज सुनी। बिरजू चौकन्ना होकर उसी जगह पर स्फूर्ति से जमीन कुरेदने लगा। उस जमीन से एक तांबे का कलश निकला जो लाल कपड़े से बंधा था। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया तो कोयले के टुकड़े देखकर झुंझला पड़ा। क्रोध में आकर उसने कलश को पैर से कहीं दूर धकेल दिया। कोयले के साथ साथ उसमें से एक सोने की मोहर भी बाहर लुढ़की। चमकती हुई सोने की मोहर पाकर बिरजू बड़ा खुश हुआ। अब बिरजू बेसब्री से मुरली का इंतजार करने लगा। इधर जैसे ही मुरली का सत्संग खत्म हुआ, वो बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक कांटा चुभा, जिससे उसके पैरों से रक्त बहने लगा। वो लंगड़ाता हुआ बिरजू के पास पहुंचा। व्यंग कसते हुए बिरजू ने मुरली से कहा, देखो, मेरी कुसंगत ने मुझे मोहर और तुम्हारी संत संगति ने तुम्हें चोट प्रदान की। ये सब देखकर मुरली की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिरजू से कहा, मित्र, ना मुझे तुम्हारी सोने की मोहर में दिलचस्पी है, न ही खुद को कांटा लगने का गम। पर अब ये शंका उपस्थित हो गई है कि क्या वाकई ईश्वर, सत्संग, संत संगति सब एक मिथ्या है। मन में अनेक प्रश्न लिए दोनों मंदिर जा पहुँचे।
उन्होंने सारी घटना का जिक्र महात्मा जी से किया और उनसे इस घटना का विश्लेषण मांगा। महात्मा ने कुछ पल अपने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया। उन्हें सारी बात अब समझ आ गई थी। उन्होंने मुरली से कहा, तुम पूर्व जन्म में एक कुटिल साहूकार थे। तुम्हारे ऐसे पाप कर्म थे जिसके दंडानुसार इस जन्म में तुम्हें सूली पर चढ़ना निश्चित था। ईश्वर की शरण में आने से तुम्हारे पापों का नाश हुआ और सूली का शूल बन गया। महात्मा ने बिरजू से कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धर्मनिष्ठ कर्मठ किसान थे। तुम्हारे पुण्य कर्मानुसार तुम्हें इस जन्म में सोने की मोहरों से भरा कलश पुरस्कार स्वरूप मिलना तय था। इस पर बिरजू ने कहा, पर कलश में सिर्फ एक ही मोहर थी। महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, इस जन्म में जिस किसी दिन तुमने कुसंगत में पड़कर अधार्मिक काम किया, हर उस दिन एक सोने की मोहर कोयला बनती गई। आज तुम गलत कामों से परे रहे, इसीलिए एक मोहर कोयला बनने से बच गई। ये सब सुनकर बिरजू और मुरली के मन में कोई शंका नहीं रही। उन्हें कर्मों के प्रभाव का गहरा ज्ञान मिल गया था। सत्संग उनके जीवन का अब अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।